हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। एक रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी क्या है? देखो, एक तो क्या होता है कि परमानेंटली अपना हार्ट एक कांस्टेंट पीरियड में कांस्टेंट बीटिंग को शो करता है। जैसे इतना सारा अपन लोग इस लेसन में पढ़ के आए हैं, बताया गया आपको कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो, डर जाते हो, इमोशंस में होते हो या किसी भी इमरजेंसी स्ट्रेस में होते हो, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बहुत तेजी के साथ धड़ाधड़ धड़कने लगता है। और फिर जैसे ही हम लोग नॉर्मल कंडीशन में आते हैं तो हमारा हार्ट बीट फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है, आइए पढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हृदय की क्रियाविधि का नियंत्रण। आपने पढ़ा कि जैसे ये हार्ट है, ये हार्ट है, और हार्ट के पास दो आर्किल हैं, राइट आर्किल और लेफ्ट आर्किल। दो इसके पास वेंट्रिकल है, इस तरीके से, ऐसे। कंडक्टिंग सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा कि राइट आर्किल के राइट साइड में या अपर राइट कॉर्नर पे इस प्रकार से एक नोडल टिश्यू पाया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? नोडल टिश्यू। और इस नोडल टिश्यू का नाम है एसेनोड। ये एसेनोड क्या करता है? सिग्नल्स को जनरेट करता है। ये स्पॉन्टेनियस सिग्नल्स होते हैं, स्वतः उत्पन्न होने वाले सिग्नल्स होते हैं। स्पॉन्टेनियस सिग्नल्स जनरेटेड फ्रॉम द एसेनोड, या हम यहां पर लिख देते हैं सिग्नल्स फॉर हार्ट बीट। और इस प्रकार हृदय एक निश्चित रिथम में, निश्चित रिथम का क्या मतलब है? एक निश्चित लय में पर मिनट 72 बार धड़कता है। 72 टाइम्स पर मिनट। ये एक नॉर्मल कंडीशन। और यही कारण है कि ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। कैसा है? ड्यू टू जनरेशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द नोडल टिश्यू, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। इसलिए हमारा हृदय कैसा होता है? पेशियों के द्वारा
हार्ट बीटिंग के सिग्नल उत्पन्न होते, इसलिए मानव का हृदय मायोजेनिक होता है। ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन की बात। सामान्य दशा में इस प्रकार से हृदय बीट करता है। अब दूसरी कंडीशन आप देखेंगे यहां पर, एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब अभी मैंने बताया था आपको, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, दबावपूर्ण परिस्थिति, जैसे आप डर जाए, हैवी एक्सरसाइज हो, किसी प्रकार का लबोरियस इमोशंस हो, ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, हमारे हार्ट की बीट बढ़ जाती है। स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, अब क्या होता है कि हृदय की धड़कन सामान्य से अधिक हो जाती है और पुनः कुछ देर बाद कैसी हो जाती है, सामान्य हो जाती है। अब यह होता कैसे, जरा इसको देखिए। हमारा जो ब्रेन है, देखो दोनों अलग अलग बातें, हृदय की धड़कन का उत्पन्न होना और इसकी स्पीड का कम ज्यादा होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे कार में या बाइक में आप इग्निशन में चाबी लगा दीजिए तो इंजन स्टार्ट हो गया, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो कहां से गवर्न हो रही है, एक्सीलरेटर से और ब्रेक से। ठीक उसी प्रकार हृदय की धड़कन या हार्ट बीट एसो नोट से स्वतः उत्पन्न होती है, इस पर किसी की गवर्निंग नहीं है। ब्रेन की गवर्निंग केवल इसकी स्पीड से है। हृदय धड़केगा, ये कौन तय करेगा, एसए नोट। नॉर्मली 72 टाइम तक ब्रेन का कोई रोल नहीं। अगर 72 बार से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है, इन दोनों परिस्थितियों को ब्रेन गवर्न करता है। इस हार्ट बीट रेगुलेशन के लिए ब्रेन में एक सेंटर होता है, उस सेंटर को हम कहते हैं कार्डियक सेंटर। अब बात यह आती है वो सेंटर होता कहां है। देखिए हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से बताए मैंने, 3 हिस्से होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मिड ब्रेन, या मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। पश्च मस्तिष्क। इसी पश्च मस्तिष्क में एक पार्ट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या नाम बताया बेटा हमने, मेडुला ऑब्लंगाटा। और इसी मेडुला ऑब्लंगाटा में कार्डियक सेंटर उपस्थित होता है। क्वेश्चन आ सकता है यहां से नीट में कि कार्डियक सेंटर लोकेटेड इन, तो कार्डियक सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लंगाटा, या तो ये ऑप्शन में लिखा होगा या ऑप्शन में लिखा होगा हिंड ब्रेन, दोनों एक ही बात है। अब जैसे हम मान लें कि ये हमारा ब्रेन है, इस तरीके से ये ब्रेन है, और ब्रेन का पिछला हिस्सा
यहां से हम मान लेते हैं कि ये पिछला हिस्सा है। इस पिछले हिस्से को हम हिंड ब्रेन कहते हैं और इसी में सपोज करें, अब चूंकि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम अलग से पढ़ाएंगे इसलिए मान लेते हैं ऐसे कि ये मेडुला ऑब्लंगाटा है। हिंड ब्रेन में ये मेडुला ऑब्लंगाटा है। इस मेडुला ऑब्लंगाटा में 2 सेंटर होते हैं ऐसे, इस प्रकार से 2 सेंटर यहां पर बेटा होते हैं। दोनों को मिलाकर के हम कार्डियक सेंटर कहेंगे। दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? कार्डियक सेंटर कहते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? अब इन कार्डियक सेंटर से 2 प्रकार की नर्व हृदय तक जाती है। देखिए जरा इसको ध्यान से देखिएगा। सपोज करो कि ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट है, इस तरीके से ये हृदय है। कई बार बना चुके हैं तो अब अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है। और ये है ऐसे नोड, ये ऐसे नोड है। अब इसमें से एक सेंटर जो आपको 2 दिख रहे हैं ना, 2 लाल वाले दिख रहे हैं, 2 नीले वाले दिख रहे हैं। इसमें से जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं एक्सीलरेटरी सेंटर और नीचे वाले को हम कहते हैं इनहिबिटरी सेंटर। ऊपर वाले का क्या नाम बताया मैंने? एक्सीलरेटरी सेंटर। एक्सीलरेटरी सेंटर। नीचे वाले को क्या बताया? ये ऊपर वाला है। नीचे वाले को कहते हैं इनहिबिटरी सेंटर। एक्सीलरेटर का मतलब उत्तेजक कह सकते हो, स्पीड बढ़ाने वाला कह सकते हो। इनहिबिटरी का मतलब मंदक या ब्रेक कह सकते हो। अब एक्सीलरेटरी सेंटर से नर्व निकलती है। क्या निकलती है? नर्व निकलती है ऐसे। यहां से न्यूरॉन्स ऐसे निकलती, न्यूरॉन्स इस तरीके से, और इधर से भी निकलेंगी न्यूरॉन्स इस तरीके से, ऐसे दोनों तरफ से निकली ऐसे। इन न्यूरॉन्स की जो एंडिंग्स होते हैं, इन एंडिंग से कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों का सिक्रीशन किया जाता है ऐसे। ध्यान से एक चीज को, पहली बात तो इन न्यूरॉन्स के क्या नाम है? इन न्यूरॉन्स के नाम होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व। इन पैरासिम्पैथेटिक नर्व के द्वारा दोनों सेंटर से एक आएगी। कुछ विशिष्ट प्रकार के केमिकल्स को सिक्रीट किया गया। ये केमिकल्स आप देख रहे हो, इन केमिकल्स के नाम हैं, इनके नाम होते हैं नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। हार्मोन से मिटाइए। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों का एक ही काम है। एड्रेनलिन लिखो या नॉर एड्रेनलिन लिखो। फिर से समझे, मेडुला ऑब्लंगाटा में जो कार्डियक सेंटर है, कार्डियक सेंटर 2 पॉइंट से मिलकर बना है। पहला पॉइंट इसका एक्सीलरेटरी सेंटर है। इस एक्सीलरेटरी सेंटर से पैरासिम्पैथेटिक नर्व
ऐसे नोड के साथ संबंध बनाती है। अब ये ऐसे नोड के साथ संबंध बनाती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व के द्वारा क्या किया जाता है, एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन एक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। यह हार्मोन क्या करता है, यह हार्मोन करता क्या है, यहां पे देखते हैं, यहां नीचे यहां पर ये क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या करेगा, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा, धड़कन को बढ़ा देगा। और क्या करेगा बेटा, वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन को बढ़ा देगा। तीसरा काम ये क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट इसको भी बढ़ा देगा। क्लियर हुआ? क्या करेगा, 3 काम करेगा। जब ये निकलेगा तो हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, यानी ऊपर वाली बीटिंग बढ़ी। फिर इसने क्या किया, क्योंकि ऊपर वाली बीटिंग बढ़ने के साथ नीचे वाले का खाली होना जरूरी है ना, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ कार्डियक आउटपुट जो 70 ml था, जो 70 ml था, इसको भी बढ़ा देगा। तो इस प्रकार इमरजेंसी कंडीशन में हमारे हार्ट की बीट 72 से बढ़ करके कुछ भी हो जाती है, 100 हो सकती है, 110 हो सकती है, ETC। यानी यहां हम केवल हार्ट बीट बढ़ने की बात कर रहे हैं। डर गए, अब आपका दिल धड़धड़ाने लगा, मतलब हार्ट बीट बढ़ गई। अब इस हार्ट बीट को वापस कैसे नॉर्मल दशा में लाया जाए, दूसरी बात देखेंगे। दूसरा जो कंडीशन आपको दिख रहा है वो कंडीशन है ये ब्लू वाला पॉइंट, इनहिबिटरी पॉइंट। यहां से भी न्यूरॉन्स आते हैं इस तरीके से, दोनों तरफ से आएंगे ऐसे न्यूरॉन्स, और इन एंडिंग्स के द्वारा भी एक केमिकल सबस्टेंस सीक्रेट किया जाता है। ये ब्लू कलर से आप देख रहे हो, ये कब निकलेगा, पहले वाले कब निकले, जब स्ट्रेस थी, एनी काइंड्स ऑफ इमरजेंसी थी, इमोशंस था, डर गए थे आप, एक्सरसाइज कर रहे थे, सीढ़ियां चढ़ रहे थे, ऐसी कंडीशंस में क्या निकला था, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन निकला था। दूसरी कंडीशन, जब आपके ये सारे कार्यक्रम समाप्त हुए, यानी वापस व्यक्ति को नॉर्मल कंडीशन में, यानी उसकी हार्ट बीट को नॉर्मल कंडीशन में वापस लौटना है, तो पहले तो इन नर्व के नाम क्या है, इन नर्व के नाम होते पैरासिम्पैथेटिक नर्व। क्या नाम बताया मैंने, यहां पर लिख देते हैं, पैरा सिंपैथेटिक नर्व। इनकी एंडिंग से जो केमिकल निकला उसका नाम होता है एसिटिल्कोलाइन। इस केमिकल का नाम है एसिटिल्कोलाइन। कहां से निकला, एंडिंग्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व। कब निकला, जब हार्ट बीट बढ़ी हुई है उसको वापस नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए। ये क्या करेगा, हार्ट बीट को डिक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करेगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करेगा। अब बात यहां पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कितना डिक्रीज करेगा,
देखो आपको मैंने बताया कि जैसे 72 बार से मान लीजिए 110 बार धड़क रहा है, तो ये 110 से 72 पे लाएगा। इसका मतलब ये नहीं था कि ये 60 पे ले आएगा, कि ये कम करेगा तो 50 पे ले आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल कंडीशन में लाएगा, लेकिन बुक लिखती है डिक्रीज करेगा, और उसका कारण भी है क्योंकि बढ़े हुए हार्ट बीट को प्रिवेंट करने के लिए, नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए ये निकले। तो आई थिंक पूरी बात समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी जल्दी हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो नॉर्मल कंडीशन में हमारा हार्ट 72 टाइम पर मिनट बीट करता है, और ये बीटिंग ऐसे नोट से भेजे गए इंपल्स के कारण होती है। ऑटोजेनस होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, और नोडल टिश्यू से जनरेट होती है, इसलिए ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है। एबनॉर्मल कंडीशन में, स्ट्रेस की कंडीशन में, किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में हार्ट बीट के रिदम को चेंज किया जाता है, इसकी धड़कन कम ज्यादा होती है। अब बात यह है कि कम ज्यादा करने वाला सेंटर कहाँ होता है। तो मैंने बताया कि हमारे ब्रेन के पश्चिम मस्तिष्क या हिंड ब्रेन में एक मेडुला ऑब्लंगाटा नाम का पॉइंट होता है। उस मेडुला ऑब्लंगाटा में एक एक्सीलरेटरी सेंटर, एक इनहिबिटरी सेंटर होता है। एक्सीलरेटरी सेंटर से पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है, जो ऐसे नोट को एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन केमिकल सिक्रीट करके उत्तेजित करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, जिससे हार्ट बीट, कार्डियक आउटपुट और वेंट्रिकुलर सिस्टोल बढ़ जाता है। अब बढ़े हुए हार्ट बीट को वापस नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए इनहिबिटरी सेंटर, जो कि ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, इससे नर्व होती है, इनका नाम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। इनके द्वारा इनहिबिटरी सबस्टेंस और द केमिकल सबस्टेंस एसाइटिलकोलिन सिक्रीट किया जाता है, और ये एसाइटिलकोलिन वापस हृदय की सभी बढ़ी हुई गतिविधियों को नॉर्मल कंडीशन में ले आता है। तो मैं आशा करता हूं कि निश्चित तौर पर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और नीट लेवल के सारे क्वेश्चन आपके बाहर हो जाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।